श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आई एम सचिन अग्रवाल। आज मैं आपके लिए मैथ का स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टॉपिक का क्या नाम है? टाइम और वर्क, समय और कार्य। ठीक है, यस। तो इसको समय और कार्य को आज बहुत ही स्पेशल ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, टाइप 1, इसका टाइप 1 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब, मैं कहूँ ए कितने दिन में कर रहा है किसी कार्य को? क्रमशः 10 दिन में। और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो क्रमशः 15 दिन में। इतना समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों का हम एलसीएम लें, तो 30 आ गया जी, आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, 30 आ गया। ठीक है, तो जब 30 इनका एलसीएम आया तो 3 और 10 का इसमें डिवाइड किया तो 3, ए कितना काम करेगा? 3, और बी कितना काम करेगा? 2। बी कितना काम करेगा? अगर बी को 30 से डिवाइड किया तो बी कितना काम करेगा? 2, और 10 को 30 से डिवाइड किया तो 30 कितना काम करेगा? 3। समझ में आ गया? टोटल वर्क कितना हुआ? 5। तो हम कह सकते हैं 30/5। ठीक है, तो 30 को 5 से डिवाइड जब किया तो आंसर आया 6। तो कितने दिन में पूरा करेगा? 6 डेज में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ये अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, समझते हैं कि टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ए और बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं और उसी काम को बी और सी 120 दिन में पूरा करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी उसी कार्य को 120 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यस। तो अब कहने का मतलब ये है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यस। आंसर की तरफ देखते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस मैंने दिए गए हैं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन है 90 डेज, एंड सेकेंड ऑप्शन 60 डेज, एंड थर्ड ऑप्शन 100 डेज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 150 डेज। ओके, तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन ये था कि ए प्लस बी 72 दिन में काम को करते हैं और बी प्लस सी किसी कार्य को 120 डेज में करते हैं और ए प्लस सी किसी कार्य को 90 डेज में पूरा करते हैं। इतना समझ में आया? यस। अगर हम तीनों का एलसीएम निकाल लें तो 360 एलसीएम आ जाता है। ओके, यस, 360 एलसीएम आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर 360 को 72 से काटेंगे तो 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स। अगर 120 से काटेंगे तो 3 टाइम्स। अगर 90 से काटेंगे 9 चौक 36 तो 4 टाइम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, तो अब कहने का मतलब ये है कि 2 इधर A प्लस बी प्लस सी। अब ये पूछ रहा है हमसे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यही तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि तीनों मिलके ये कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल 12 डेज। इनका अगर टोटल वर्क हम काउंट करें तो टोटल वर्क है 12 डेज। कितना वर्क है? 12। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 12। इतना समझ में आ गया? यस। अगर हम 2 को 12 से डिवाइड करें तो आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 6। तो हम कह सकते हैं
360 हमारा जो एलसीएम था, अगर हम इससे 6 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 60 डेज। इतना समझ में आया? आई होप आपके इतना समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको समझते हैं और, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बी और सी एक काम को 12 दिन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी और ए उस 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, पहले क्वेश्चन की सिचुएशन को समझते हैं कि किसी काम को बी और सी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और तीनों मिलकर, अगर हम तीनों को मिक्स कर दें तो तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, 6, 8 और 10, ठीक है। यस, आइए इसको समझते हैं, ठीक है। आंसर थर्ड, इसको समझते हैं। तो मैंने कहा बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं और ए प्लस सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका अगर एलसीएम बात करें, इनके एलसीएम की, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 24। इतना समझ में आया? 24 को 2 से 12 से डिनोट किया, 12 से डिवाइड किया तो 2 आया, 8 से किया तो 3 आया, और 6 से किया तो 4 आया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप सभी के इतना समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं टोटल वर्क इन्होंने कितना किया। ए ने कितना, बी और सी ने मिलके कितना किया? 2 वर्क किया। ए और सी ने मिलके 3 वर्क किया, और ए बी सी तीनों ने मिलके 4 वर्क किया। तो टोटल वर्क इन्होंने 9, टोटल वर्क कितना किया इन्होंने? 4 और 3 7 और 2 9। इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं उस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि ए ने कितना काम किया? फिर 2 काम किया। ए ने कितना काम किया? 2 काम किया, सिंपल सी बात है, ओके जी। और बी ने कितना काम किया? 1 काम किया। बी ने कितना काम किया? 1 काम किया। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों ने मिलके 3 काम किए, दोनों ने मिलके 3 काम किए। इतना समझ में आ गया? तो 24/3, तो कितना? 8। कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझते हैं इसको डिटेल से, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करते हैं कि ए बी और सी एक काम को अकेले अकेले सिंगल कर रहे हैं, क्रमशः 10 और 12 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए बी सी अकेले अकेले काम करें तो 10, 12, 15 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, अभी तो अकेले अकेले कर रहे थे, तो अगर एक साथ वो मिल जाए तो कितना काम पूरा करने की अपेक्षित दोनों की संख्याएं होंगी, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना काम शुरू करेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं आपके इधर। ऑप्शन है फर्स्ट 2, सेकंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 16 एंड फोर्थ ऑप्शन 8 डेज, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो समझने का इधर प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा ए किसी काम को अकेले 10 दिन में पूरा करता है, और बी किसी काम को अकेले 12 दिन में पूरा करता है, और सी किसी काम को अकेले 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 60 से 10 को डिवाइड किया तो कितना टाइम गया? 6। 12 पंजे 60, 5 टाइम्स, और 15 चौक 60, ये 4 टाइम। तो टोटल वर्क कितना हो गया इनका? अगर टोटल वर्क की बात करें तो 6 और 5 11 और 4 15। इतना समझ में आया? तो टोटल वर्क पूछ रहा है
तो टोटल वर्क बता देना है कि टोटल ये तीनों अगर मिलके काम करें तो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और 60 अपॉन अगर अगर हमारी बात कर रहा है A + B + C की काम की, तो कितने दिन में पूरा करेगा। काम तो इतना हो गया, इतना काम है, लेकिन इसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो क्या करेंगे 60/50, जो एलसीएम है उसका डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क से। ओके, तो 60 का डिवाइड जब 15 से किया तो आ गया 4 डेज। इतना समझ में आया। आंसर कितना आ गया 4 डेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए किसी कार्य को 2 दिन में तथा बी 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी की सहायता से उन्होंने मिलके 1 दिन में पूरा कर लिया। अगर ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है, अगर उन्होंने एक सी की सहायता ली तो सी की सहायता से उन्होंने 1 दिन में कार्य पूरा कर लिया, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऑप्शंस को देखिएगा। आपके लिए 3 सेकेंड्स का टाइम है। या देखिए, इसको मैं समझाता हूँ इधर। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। अगर सी मिल जाए, सी अगर इनकी सहायता 1 दिन के लिए करता है तो कार्य पूरा हो जाता है। तो सी ने कितना काम किया, 1 काम किया। अगर तीनों का एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम 6 आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम 6 आ गया। तो 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3, 2 और 1, 6 1 जा 6। ओके, 6 1 जा 6। इतना समझ में आ गया। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 6 और 2 8 और 3 11। टोटल वर्क कितना हुआ 11। इतना समझ में आया। तो माय डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है कि सी कितना काम किया, सी ने 1 काम किया। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था, कितना समय में पूरा कर सकता था। तो हम कह सकते हैं कि 6/1, ठीक है, 6/1 इसको काटेंगे तो 6 डेज में, ठीक है। 6 सी अगर कार्य करता तो 6 दिन में पूरा करता। समझ में आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यस, तो एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि कोई किसान है, जो एक किसान है 6 घंटे अगर कार्य करता है तो वो एक खेत को जोत सकता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक किसान अगर 6 घंटे में कार्य को या एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, तो 12 दिनों में उसे कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा जो एक खेत जुत जाए पूरा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जल्दी से बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, अगर हम कहें कि 6 घंटे, हमने क्या कहा, इधर देखिए 6 घंटे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 दिनों से, ठीक है। जब घंटे का मल्टीप्लाई 18 दिन से होगा इज इक्वल, तो कितने दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में, ठीक है। कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो 12 × x आ गया। इतना समझ में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका 6 से इसको काटें तो 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, और 18 को 2 से काटे तो 9 टाइम्स, 9 डेज। इतना समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को समझ में आएगा। ओके, तो माय लास्ट क्वेश्चन इज टाइम एंड वर्क का, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा। ओके, यस।
तो ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करें कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, माइंड लगाने की ज़रूरत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स सभी बताएंगे इसको। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इधर। तो ए अगर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60। सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम आ गया 60। 60 से इसको डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, अगर इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम्स। तो टोटल वर्क कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 5। इतना समझ में आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया 5। अगर हम 60 से 5 को डिवाइड कर दें, अगर हम 60 से 5 को डिवाइड करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स तो 12 दिन दोनों को लग जाएगा काम करने में। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।